नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने वो आत्मा की नित्यता पर बात की थी, है ना? जी हाँ, कि आत्मा नित्य है, शरीर बदलता रहता है। हाँ, लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है, अगर आत्मा नित्य है, तो फिर ये जो जीवन में सुख दुख है या सर्दी गर्मी लगती है, ये अनुभव हमें इतना क्यों हिला देते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, क्योंकि अनुभव तो हमें शरीर और मन के लेवल पर ही होते हैं ना। हाँ, वही तो। तो हमारे स्रोत इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि इस द्वंद्व से, इन अनुभवों से कैसे ऊपर उठा जाए, कैसे इनमें एक तरह की सहनशीलता लाई जाए। अच्छा, तो चलिए इसी को समझते हैं आज। हमारे स्रोत हमें दो खास श्लोकों की तरफ ले जाते हैं। जी पहला श्लोक है संस्कृत श्लोक जी 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत। इसका मतलब है, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का विषयों से जो संयोग होता है उसी से सर्दी गर्मी सुख दुख महसूस होते हैं। अच्छा, और ये जो है ये क्षणभंगुर है, मतलब आने जाने वाले हैं। आगमपायनमो अनित्याह। हाँ, अनित्य, परमानेंट नहीं है। तो हे भारतवर्षी अर्जुन, तुम इनको सहन करो। तितिक्षस्व मात्रा स्पर्शः, ये क्या है? मतलब इंद्रियों का अपने विषयों से जुड़ना, जैसे आंख का देखना, कान का सुनना। हाँ, बिल्कुल वही। आंख का रूप से जुड़ना, त्वचा का सर्दी गर्मी महसूस करना, जीभ का स्वाद लेना, यही सब मात्रा स्पर्श है। और यही फिर सुख या दुख देते हैं। कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा। जी, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो समझने की है वो है इनका नेचर, इनका स्वभाव। कि ये अनित्य हैं, मतलब टिकने वाले नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल। आगमपायिनः, आते हैं और चले जाते हैं। जैसे मौसम नहीं बदलते, हाँ बिल्कुल। बस वैसे ही जीवन में सुख के पल हैं, दुख के पल हैं, ये आते जाते रहते हैं। कोई भी चीज हमेशा नहीं टिकती। तो इसीलिए कहा है तान तितिक्षस्व, मतलब इन्हें सहन करो, इनसे विचलित मत हो। हाँ, ये एक तरह से इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता की बात है कि इन आने जाने वाली चीजों से अपना संतुलन मत खोने दो। सहन करना सुनने में तो ठीक लगता है, पर कई बार ये अनुभव इतने तेज होते हैं कि सहन करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम एकदम पत्थर बन जाएं, महसूस करना ही बंद कर दें? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तितिक्षा या सहनशीलता का मतलब संवेदनहीन होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपको दुख महसूस नहीं होगा या सुख महसूस नहीं होगा। मतलब ये है कि उन अनुभवों के आने पर जो एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है ना, हाँ, जैसे दुख में एकदम टूट जाना या सुख में एकदम उछलने लगना, बिल्कुल। उसी रिएक्शन को काबू में रखना है। ये समझना कि ये बाहरी चीजें हैं, ये अस्थायी हैं। आत्मा का जो असली स्वरूप है वो इनसे अलग है, इनसे प्रभावित नहीं होता। तो मतलब एक आंतरिक संतुलन बनाए रखना, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। एग्जैक्टली, एक इनर बैलेंस जहां बाहरी उथल-पुथल आपके मन की शांति को भंग न कर पाए। और अगर कोई ये सहनशीलता विकसित कर ले, ये संतुलन पाले, तो उसका परिणाम क्या होता है? शायद अगला श्लोक इसी बारे में है। जी हाँ, अगला श्लोक इसी स्थिति और उसके फल के बारे में बताता है। संस्कृत श्लोक 2.15 यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हाँ, तो इसका अर्थ है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस धीर पुरुष को ये मात्रा स्पर्श यानी ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले सुख दुख व्यथित नहीं करते। व्यथित नहीं करते मतलब परेशान नहीं करते। हाँ, परेशान नहीं करते, विचलित नहीं करते, और जो दुख और सुख में सम रहता है। सम दुख सुखम धीरम मतलब जिसके लिए सुख और दुख बराबर हैं, ऐसा धीर स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। हाँ, धीर मतलब वही स्थिर बुद्धि वाला जिसे ये आने जाने वाले अनुभव डिस्टर्ब नहीं कर पाते। तो ऐसा व्यक्ति ही अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व यानी मोक्ष के योग्य हो जाता है। मोक्ष के योग्य, ये तो बहुत ऊंची अवस्था हुई। है तो ऊंची अवस्था, लेकिन यही लक्ष्य बताया गया है। जब इंसान ये समझ जाता है ना कि सुख और दुख दोनों टेम्पररी हैं, बाहरी हालात पर निर्भर हैं, तो फिर वो उनमें संभाव रखना सीख जाता है।
मतलब ना सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, ना दुख में बहुत ज्यादा निराश। अच्छा। यही वो धीर पुरुष की पहचान है, और ऐसा व्यक्ति ही फिर उस अवस्था के लिए तैयार होता है जिसे अमृतत्व या मुक्ति कहा गया है, क्योंकि वो इन छोटी छोटी क्षणभंगुर चीजों के बंधन से ऊपर उठ गया होता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, ये जो बाहरी अनुभव है, सर्दी गर्मी सुख दुख, जो इंद्रियों से मिलते हैं, जी ये अस्थायी हैं। जी। इनको सहन करना सीखना, इनमें संभाव रखना, यही मन को स्थिर करने का और अंत में मुक्ति की तरफ ले जाने का रास्ता है। बिल्कुल सही, यही सार है। और ये समझ जो है, ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, हाँ, आते ही हैं। उनको एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। सही कहा। ये सिर्फ कोई पुरानी युद्ध की बात नहीं है, ये तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल, ये जीवन के हर मोर्चे पर हर दिन काम आने वाला दृष्टिकोण है। वैसे यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है क्या? कि आज का जो दौर है, जहां हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत आराम, तुरंत सुख के आदी हो गए हैं। हाँ, ये तो है। थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती कई बार। वही तो, ऐसे में ये जो तितिक्षा है, ये सहनशीलता, इसका अभ्यास कैसे किया जाए? क्या हम धीरे धीरे ये क्षमता खो रहे हैं कि छोटी मोटी असुविधाओं को या इमोशनल उतार चढ़ाव को झेल सकें? ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई ये क्षमता खो रहे हैं? इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों और विचारों के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दें। जी, आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।